ओम श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं वैदिक अंक ज्योतिष के बारे में कुछ चर्चा करूंगा और शिव सूर्योदय श्वासों से संबंधित अंक ज्योतिष के बारे में चर्चा करूंगा। ये दोनों में एक विशेष अंतर है। जिस अंक का प्रतीक जो तत्व होता है वह शिव सूर्योदय में उसके अलग उसका तत्व होता है। इस रहस्य को मैं अपने 4-5 वीडियो में खोलूँगा, क्योंकि ये लंबा चीज़ है और समय लगेगा इसमें। लेकिन कोई विद्वान हो या कोई साधारण अनपढ़ हो या कोई विशेष अध्यात्म के क्षेत्र में रहने वाला हो, तीनों के लिए ये लाभदायक होगा। जो जिस लेवल का है उस लेवल का उनको लाभ पहुंचेगा। अब मैं इसके बारे में क्या बताने जा रहा हूं। अंक ज्योतिष हो या ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष में भी अंकों का ही खेला हुआ है। जैसे 1 नंबर प्रथम भाव होता है जन्म कुंडली में, द्वितीय में 2 नंबर, तृतीय में 3 नंबर। 1 नंबर अग्नि तत्व, 2 नंबर पृथ्वी तत्व और 3 नंबर जो है वायु तत्व। 4 नंबर जल तत्व, पुनः 5वां नंबर जो 5वां हाउस होता है वह अग्नि तत्व, 6ठा जो है वह पृथ्वी तत्व, 7वां वायु तत्व और 8वां पुनः जल तत्व होता है। इस क्रम से ये 3 जो 4-4 का बन रहा है, 3 राउंड में ये चारों तत्व पूर्ण हो जाते हैं और 5वां तत्व जो है उसको अलग रख दिया गया है। लेकिन शिव सूर्योदय में 5 तत्वों का उदय होता है और 5 तत्वों को क्रम से 1 से लेकर 5 तक, जबकि इनको डिकोड करने पर, इनके रहस्यों को खोजने के बाद यह पता चला कि 1 नंबर जो ज्योतिष में और अंक ज्योतिष में जिसका प्रतीक होता है, जिस ग्रहों को उनका प्रतिनिधित्व करता है, जिन ग्रहों का, वह शिव सूर्योदय में वह नहीं होता है, वह दूसरा ही होता है। तो शिव सूर्योदय वाले जो हैं उसको क्रम से मैं कई वीडियो में बताऊंगा और उसके रहस्य और उसके चमत्कारी फल को कोई भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर जिसको प्राप्त करना हो, जल्दी जानना हो, वह फीस दे करके हमसे उसकी जानकारी लेनी होगी। और जिसके पास फीस नहीं है दक्षिणा देने का, उसके पास पैसा भी नहीं है, तो क्या वह लाभ नहीं उठा सकता? उठाएगा। मेरे वीडियो को नित्यशः जब निकलेगा, क्योंकि मैं एक वीडियो के बाद उसको डालूँगा, या कब डालूँगा उसको देखता रहना होगा और वो ज़रूर मिलेगा उसको, और मुफ्त में ही मिलेगा। तो ऐसे इंतज़ार करने पर उसको लाभ होगा। और इससे मैं इसके बारे में चर्चा बताने जा रहा हूँ। अब ये तो ज्योतिष का मैंने और जन्म कुंडली का बता दिया, उनके तत्वों को। अब मैं 90 से लेकर 100 के बीच के अंकों पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। उसी रहस्य को थोड़ा सा उसमें आपको दूंगा और थोड़ा सा ही आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आप ध्यानपूर्वक और तसल्ली रख करके मेरे वीडियो को देखना होगा। अब मैं बताता हूँ कि 90 अंक जो होता है, 90, वो 90 अंक 9 और 0 जो लिखा रहता है, 9 जो है शिव सूर्योदय और शिव के ज्योतिष में, उस 90 अंक को वायु एलिमेंट माना गया है। वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अन्य अंक ज्योतिष में वह, या जन्म कुंडली में ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष या जो भी हो, उसमें
ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। हुआ न फर्क इसमें। अब यह जब अंक किसी मोबाइल के अंतिम नंबर में 90 हो या किसी गाड़ी के नंबर अंत में 90 हो या कहीं आप 90 की संख्या में कहीं पैसा का लेन देन कर रहे हैं, अंत में 90 रखा है, अथवा आप 90 से संबंधित कोई भी चीज़, मकान नंबर हो या जो भी हो, जैसा समय हो, जिस कार्य में आपको 90 अंक अगर दिखता है तो आप समझ जाइए कि ये 90 अंक आपको कल्पनाओं के आकाश में, कल्पनाओं की ऊंची उड़ान में ले जाएगा। और लेकिन आपका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध आत्मा होगा, लेकिन आपको जीवन में कुछ ऐसी मजबूरी बनी रहेगी जिस मजबूरी के लिए आप अंदर ही अंदर ढक सकते हैं। आप जितना ही अध्यात्म के क्षेत्र में जाइएगा और जितना ही शुद्धता को बरतिएगा, आपको ये 90 अंक जो हैं जहाँ भी रहेगा, आपको अंतरिक्ष के शुद्ध आत्माओं से संपर्क करता आपको लाभ ही लाभ देता रहेगा। अगर आपने इसके शुद्धता को भंग किया, आपने जीव हत्या किया, आपने किसी को भयंकर धोखाधड़ी किया, तो आपके साथ ये चमत्कारपूर्ण से धोखा दिलाने वाला नंबर बन जाएगा। यह नंबर पॉजिटिव और निगेटिव और स्थिर भी रहता है। कोई भी नंबर, जितने मैं बताऊंगा डिकोड कर लिया हूँ, उसको क्रम से जो बताऊंगा वीडियो में, वह 3 अवस्थाओं से गुजरता है। प्रथम अवस्था जो होती है वह काल, क्षेत्र और परिस्थिति के अनुसार वह चलती हैं। इसी तरह से द्वितीय और तृतीय जो हैं उसका एक एक शर्त होता है, लेकिन उतनी लंबी जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप इस नंबर को अगर चाहते हैं कि यह नंबर मुझे लाभ पहुंचाएं, ये उल्टा रिजल्ट न दे, तो कृपया आप थोड़ा शुद्धता बरतें, खान पान, आहार और जलपान में, और भटकाव से बच कर रहे, सावधानी पूर्वक अपने कार्य को करें। आप जागृत अवस्था में रहें, नहीं तो यह भटकाव भी कराता है, भ्रम भी कराता है और कल्पनाओं के जगत में ले जा कर के सांत्वना तो देता है, धैर्य तो देता है, सहन शक्ति तो देता है, लेकिन निष्फल भी हो जाता है। इसलिए ज़्यादा आपको अंतरिक्ष के संपर्क में, अध्यात्म से संबंधित बातों और अध्यात्म से संबंधित कुछ समय आपको देना पड़ेगा। अब मैं 91 नंबर के बारे में अगले एपिसोड में बताऊंगा। अब इससे लाभ उठाने के लिए मैं क्या बताने जा रहा हूं, इसको आप देखिए। यदि आप ज़्यादा कल्पनाओं में घूम रहे हैं तो आप 90 अंक को आप किसी सादे कागज़ पर लिख करके और उस पर अपना ध्यान टिकाइए 1 मिनट। उसके बाद उस कागज़ को अपने पॉकेट में रख लीजिए। रात जब होए और शुक्ल पक्ष की रात हो जिसमें चंद्रमा रहता हो, उस चंद्र की ओर आपको उस कागज़ को ले करके और देखना है 2 मिनट। और किस तरह से देखना है, और अपने दाहिने आँख को नीचे करते हुए बाएं आँख को ऊपर करके ज़्यादा बाएं के तरफ से देखना है। अब जब आप करते हैं इसे 15 दिन, तो आप चमत्कार देखिएगा कि आपके जीवन में ये कैसे हकीकत को बदलता है और कैसे आपको चमत्कार दिखाता है। कल्पना से हकीकत में आपका कार्य बदल जाएगा। धन्यवाद।